नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 17 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 17 सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पाठ 17 में जो कविता दी हुई है इसका हम ओज के साथ में वाचन करेंगे। साथ ही इस कविता का संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ समझेंगे और इस पाठ में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्न के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 17 है और इस पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह। इस पाठ से हम क्या क्या सीखेंगे? भगत सिंह की बलिदान गाथा, कविता का ओज के साथ वाचन, देश प्रेम, त्याग, बलिदान, साहस आदि गुणों का विकास होगा। साथ ही रकार युक्त विभिन्न रूपों वाले शब्द हम जानेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो अमर शहीद भगत सिंह है इनकी आपको फोटो दिखाई दे रही है और इस पाठ के अंत में हम देखते हैं यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, मतलब जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ। तो सपूत का मतलब अच्छा बेटा या सुपुत्र होता है। गजब का मतलब विचित्र या विलक्षण बात। परवस्ता का मतलब पराधीन। फांसी का मतलब गले में डाला जाने वाला फंदा। कफन का मतलब शव को उड़ाया जाने वाला कपड़ा। कसम का मतलब शपथ या सौगंध। इंकबाल इंकलाब का मतलब होता है आजादी की लड़ाई। दीवाना का मतलब आसक्त मतवाला। मतवाला का मतलब उन्मत्त, मदमस्त या दीवाना। परवाना का मतलब आज्ञा पत्र या पतंगा। जोत का मतलब ज्योति और परचम का मतलब झंडा। नींद हराम का मतलब नींद ना आना। अब जो ये कविता है इसका हम वाचन करते हैं, चलिएगा। तो मेरे साथ भी आप करिए, आप भी जो है गाना सीखेंगे। तो भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर के दिल वाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी न आती, भारत माता की परवस्ता अति बेचैन बना जाती। आजादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। हम स्वदेश आजाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी। बांध कफन सिर पे मसाल ले क्रांति दूत था मुस्काया, गांव गांव में आजादी का परचम उसने लहराया। इंकलाब का नारा देने वाला वह मर्दाना था। अगले पेज में चलते हैं, चलिएगा। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, कर दी नींद हराम भगत ने अंग्रेजों की मार से। कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से, लिए हाथ में दीप क्रांति का सबको राह बताने को। वीर भगत बढ़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को, मुर्दों में भी जान फूंक दे ऐसा एक तराना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। केंद्र सभा में बम निर्भय हो भगत सिंह ने था फूका, अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने था टोका। सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया, फांसी पर चढ़ गया वीर वह तनिक नहीं था घबराया। देकर अपनी जान क्रांति का दीपक उसने जलाया था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। भारत के सचमुच सपूत अपना महान एक खोया था, सच है उस दिन भारत भूमि का बच्चा बच्चा रोया था। कुर्बानी उस वीर भगत की आओ सब मिल याद करे, आजादी की रक्षा के हित हम सब कुछ बलिदान करे। बलिदानी था उस देश का नव इतिहास बनाना था,
हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। निश्चित रूप से बहुत अच्छी कविता है और हमने भगत सिंह के बारे में जो पढ़ा तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं और कविता का संदर्भ और प्रसंग के साथ में हम यहाँ पर भावार्थ को जानते हैं, मतलब अर्थ को जानते हैं। तो 4 पंक्तियां हैं। भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अमर शहीद भगत सिंह नामक पाठ 17 से ली गई है और यह एक संकलित कविता है। तो संदर्भ में इस प्रकार से आप ये लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में कवि ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं अमर शहीद भगत सिंह के जीवन एवं उनके क्रांतिकारी कारनामों का सुनकर वर्णन किया है और संदर्भ और प्रसंग सभी पंक्तियों में एक सा आएगा। बस अब हम आगे भावार्थ को समझेंगे। तो शहीद भगत सिंह भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत थे जो हर हाल में देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इनके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल लिया। अगली पंक्तियां हैं, नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर के दिलवाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी ना आती, भारत माता की परवस्ता अति बेचैन बना जाती। आजादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। ये जो पंक्तियां हैं तो संदर्भ और प्रसंग जो है पहले की तरह ही लिखेंगे। हम भावार्थ को समझते हैं उपरोक्त पंक्तियों का। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। वह एक निडर, साहसी और शेर के दिल वाला युवक था। देश प्रेम की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देख वह बेचैन हो उठता था। यह सोच सोचकर कि उसका देश गुलाम है, उसे ना तो दिन को चैन मिलता था और ना ही रात को नींद आती थी। जिस प्रकार परवाना जलती समा मोमबत्ती पर मर मिटता है, ठीक उसी प्रकार शहीद भगत सिंह ने आजादी रूपी समा पर स्वयं के प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल लिया। अगली पंक्तियां हैं, हम स्वदेश आजाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी। बांध कफन सिर पे मसाल ले क्रांति दूत था मुस्काया, गांव गांव में आजादी का परचम उसने लहराया। इंकलाब का नारा देने वाला वह मर्दाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। संदर्भ एवं प्रसंग जो है हम पहले की तरह लिखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों का जो अर्थ है हम उसे जानते हैं। शहीद भगत सिंह ने यह कसम खाई थी कि वे अपनी भारत माता या अपनी भारत भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराकर दी दम लेंगे और भारत के हर शहर हर गांव में आजादी के इस जुनून को उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक साहसिक क्रांतिकारी कारनामों को अंजाम दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर शहीद भगत सिंह ने हर भारतवासी को आजादी की जंग में कूदने को प्रेरित किया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल लिया। कर दी नींद हराम भगत ने अंग्रेजों की मार से, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। लिए हाथ में दीप क्रांति का सबको राह बताने को, वीर भगत बढ़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को। मुर्दों में जान फूंक दे ऐसा एक तराना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह यहाँ पे भावार्थ जो है हम उपरोक्त पंक्तियों का इस प्रकार से लिखेंगे। शहीद भगत सिंह ने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कई झटके दिए। उनकी क्रांतिकारी घटनाओं से लंदन तक में खलबली मच गई और भगत सिंह ने क्रांति की राह पर आगे चलकर करोड़ों भारतवासियों का नेतृत्व किया और अपनी भारत भूमि को आजाद कराने के लिए अनगिनत प्रयास किए। भगत सिंह का व्यक्तित्व इतना विशाल और प्रभावी था कि जो भी उनके संपर्क में आता अथवा उनके क्रांतिकारी कारनामों के बारे में पढ़ता सुनता, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता देखता। उन्होंने भारत मां को आजाद कराने के उद्देश्य से फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल लिया था। अगली पंक्तियां हैं,
केंद्र सभा में बम निर्भय हो भगत सिंह ने था फेंका, और अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने था टोका। सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया, फांसी पर चढ़ गया वीर वह तनिक नहीं था घबराया। देकर अपनी जान क्रांति का दीपक उसे जलाना था। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं, और आप देख रहे हैं हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। तो संदर्भ और प्रसंग हम पहले की तरह लिखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों का जो है भावार्थ या अर्थ जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे। यूं तो उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, किंतु इनमें से सबसे बड़ी घटना थी केंद्रीय असेंबली हाल में बम फेंकना। इस एक घटना ने अंग्रेजी सरकार को अंदर तक हिला दिया। वह दमन पर उतर आई और गौरों की अदालत में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। मृत्युदंड पाकर भी वीर भगत सिंह बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह तो एक ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसे अपने प्राणों की आहुति देकर ही क्रांति के भाव को जन जन के हृदय में पहुंचाना था। उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल लिया। अगली पंक्तियां हैं। भारत ने सचमुच सपूत अपना महान एक खोया था, सच है उस वीर भारत भूमि का बच्चा बच्चा रोया था। कुर्बानी उस वीर भगत की आओ सब मिल याद करें, और आजादी की रक्षा के हित हम सब कुछ बलिदान करें। बलिदान था उसे देश का नव इतिहास बनाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। तो उपरोक्त पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग जो है आप पहले की तरह लिखेंगे। अर्थ यहां पे लिखते हैं पंक्तियों का अंततः उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, या यह कह के कि उन्होंने स्वयं ही फांसी का वरण किया। भारत मां ने शहीद भगत सिंह के रूप में अपने सबसे कीमती पुत्र को खो दिया। बादशाह में उस दिन देश के बच्चे बच्चे की आंख से आंसू झलके थे। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों में पानी झलक रहा है। तो उस दिन सोचिए, निश्चित रूप से यहां पर जो ये पंक्ति लिखी है कि उस दिन देश के बच्चे बच्चे की आंख में आंसू झलके थे, तो निश्चित रूप से झलके होंगे जब हम उनकी इन घटनाओं को अभी पढ़ रहे हैं। तो उस समय का दौर तो और कुछ रहा होगा। आइए आज हम सभी भारतवासी उस सच्चे सपूत की महान कुर्बानी को याद कर प्रेरित हों और अनेक बलिदानों से प्राप्त इस आजादी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए सदा तत्पर रहें। वास्तव में शहीद भगत सिंह एक महान योद्धा व बलिदानी थे। उन्होंने भारत का एक नया इतिहास रचा। अपने वतन को आजाद कराने के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रकार से जो है हमने जो पंक्तियां थी उनका संदर्भ प्रसंग सहित हमने जो है भावार्थ जो है उसको बहुत अच्छे से समझा। आगे जो प्रश्न है बोध प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर लिखते हैं भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। यदि आप कविता को अच्छे से पढ़े हैं, उसके संदर्भ प्रसंग और भावार्थ को बड़े अच्छे से समझे हैं, कविता का गायन किए हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो प्रश्न है वे ऐसे ही बन जाएंगे। अगला प्रश्न है भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी? उत्तर लिखेंगे भगत सिंह ने यह कसम खाई थी कि वे स्वदेश को आजाद करेंगे। ग भगत सिंह को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया था? उत्तर लिखते हैं भगत सिंह ने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और इस घटना से अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई और गौरों की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। अगला प्रश्न है भगत सिंह का नारा क्या था? उत्तर लिखते हैं भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न है भगत सिंह किसको बंधन मुक्त कराना चाहते थे? तो उत्तर लिखते हैं भगत सिंह अपनी मातृभूमि भारत को अंग्रेजों के चंगुल से बंधन मुक्त कराना चाहते थे। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। इंकलाब नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार भगत सिंह ने, सरदार पटेल ने। तो इस प्रकार से जो है इंकलाब का जो नारा है वो किसने दिया था? वो दिया था सरदार भगत सिंह ने। तो इस प्रकार से जो है यहां पे ये गलत हो गया, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा और यहां पे आप निशान लगाइएगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे।
सरदार भगत सिंह किस प्रांत के रहने वाले थे? तो उत्तर में लिखेंगे हम पंजाब। भगत सिंह ने बम फेंका था, कहां फेंका था? केंद्र सभा में। कहां फेंका था? केंद्र सभा में। तो केंद्र सभा में आप सही का निशान लगाएंगे आप, ठीक है ना। इसको इरेज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हंसकर फांसी पर झूला था, कौन झूला था? सरदार भगत सिंह। इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहां पर भगत सिंह मस्ताना था, इसके पहले जो लिखा था इस पंक्ति में वो आपको लिखना है, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला, तो यहाँ पे वह बना हुआ था मतवाला लिखेंगे। फिर यहाँ पे भगत सिंह ने था फेंका, तो केंद्र सभा में बम निर्भय हो भगत सिंह ने था फेंका। इस प्रकार से इसको लिखेंगे आप। फांसी पर चढ़ गया वीर वह तनिक नहीं था घबराया। इस प्रकार से इन पंक्तियों को आप पूरा करेंगे। अब अगला प्रश्न 4 है, आगे लिखे भाव या विचार कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्तियां लिखिए। तो आप देख रहे हैं भगत सिंह ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया, उनकी वीरता से अंग्रेज घबरा उठे। फिर ख नंबर आप देख रहे हैं, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई उस दिन भारत माता ने अपना एक महान बहादुर बेटा खोया था और देश का हर व्यक्ति उस दिन बहुत दुखी हुआ था। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये भावार्थ है, ये भी भावार्थ है। ये भावार्थ किन पंक्तियों का है? तो क नंबर का जो भावार्थ है ये वाली पंक्ति का है। कर दी नींद हराम भगत ने अंग्रेजों की मार से, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। इन पंक्तियों का वो भावार्थ है। ख नंबर का, भारत ने सचमुच सपूत अपना महान एक खोया था, सच है उस दिन भारत भूमि का बच्चा बच्चा रोया था। इस प्रकार से ये पंक्ति आपको लिखना है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। भाषा अध्ययन में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। आपको लिखना भी है। हंसना, फांसी, गांव, घास, सांस, सांस, फांस, कांप, फूंक, पंजाबी, इंकलाब, क्रांति, अहंकार, अंग्रेज, लंदन, हुंकार, केंद्र, सिंहासन। इस प्रकार से आपको इसको उच्चारण करना है और लिखना भी कॉपी में। निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। ये देखिएगा, अर्थ लिखा है, मार्ग लिखा है, पर्वत लिखा है, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है, अर्थ, मार्ग और पर्वत, ठीक है ना। प्रकाश लिखा है, राजेंद्र लिखा है, ग्राम लिखा है। इस प्रकार से आप प्रकाश, राजेंद्र और ग्राम लिखेंगे। ड्रामा लिखा है, ड्रेस लिखा है, ट्रक लिखा है, तो आप ड्रामा लिखेंगे, ड्रेस लिखेंगे और आप ट्रक लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से खोजकर लिखिए। जैसे आती जाती, दीवाना मस्ताना, जगाई खाई, लहराया मुस्काया, खोया रोया और मुस्काया घबराया। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अपनी योग्यता में विस्तार करना है तो आप ये वाले प्रश्न भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।